Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, ये चूंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदित्य यादव नहीं है। देखिए, एक चीज आप बता दीजिए, हम आपसे नाराज तभी होंगे जब हमारे आपके बीच में कोई संबंध सरोकार आती भाव होगा। फिर क्यों होंगे? आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तभी तो नहीं होंगे ना। मैनपुरी का चुनाव काफी रोचक हो चुका है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी की जहाँ प्रत्याशी डिम्पल यादव है, वहीं भाजपा ने देर से ही सही लेकिन जयवीर सिंह को उतारा है, जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आइए उन्हीं से हम बात करते हैं, किस तरीके से आप इसे देखिए, एक तो देर से कहना बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतन मनन और सम्यक विचारोपरांत ही कोई अपना निर्णय लेके प्रत्याशी उतारती है। अब पुराना इतिहास देख लें तो नामांकन तिथि के आसपास या अंतिम नामांकन की तिथि के आसपास प्रत्याशी मेरा हुआ है। तभी तो 10 तारीख को हमारी लिस्ट आ गई है, 12 से नामांकन है, तो इसलिए विलम्ब नहीं हो सकता। लेकिन हमारी पार्टी ये नहीं करती कि ताश के पत्तों की तरह प्रत्याशी फेंटने का काम करती हो, जैसे समाजवादी पार्टी कर रही है। एक दो दिन बाद दो, तीसरे दिन तीसरा, ये नहीं करती है। अब जो निर्णय लेती है वो स्थायी होता है और इसी तरह से कोई फिर बदलाव की स्थितियां नहीं होती है। तो कोई विलम्ब नहीं, सब समय पार्टी का आदेश मिला, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जयवीर सिंह पर विश्वास किया, आदेश किया, और हम आपके बीच में चुनाव के लिए हाजिर हैं। लेकिन बिना सेनापति के सेना भी तो कार्यकर्ताओं में कुछ निराशा थी, जहाँ करीब 1 महीने से डिम्पल यादव लगातार क्षेत्र में। तो ये भी तो आप लोगों को पूछना चाहिए डिम्पल जी को कि एमपी हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, कितनी बार आई, कितना विकास का काम किया, कितना भारत सरकार का रुपया ले आई, केंद्रीय योजना स्टेट की योजनाओं का कितना रुपया ला के दिया, कितने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में गई, कितना मैनपुरी के लिए उनका योगदान, अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए योगदान क्या है, ये भी पूछना चाहिए। वो कहते विकास कार्य में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी को में ज्यादा दिए, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैनपुरी जो वीआईपी उसमें डिस्ट्रिक्ट में आता था। उन्हें ये पूछो जो कि अपने ससुर और उस जमाने की यादें करके भला नहीं होगा। आपका भला होगा कि आपने अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए क्या दिया, बताएं जरा। हम लोग कह सकते हैं, पूछें 2 साल में क्या दिया, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हर चौराहा मैनपुरी की तस्वीर बदली हुई आपको नजर आ रही है। कल्चरल म्यूजियम जो दिया है, ऑडिटोरियम दिया है, 64 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, काम सीडीओ कार्यालय बनाने चल रहा है। जब देखिए मैनपुरी का इतिहास डीजे दिखाया जाएगा। 1000 की कैपेसिटी का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, आगरा मंडल का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम यहाँ मिलेगा। 700 करोड़ से ऊपर का मैनपुरी का बाईपास 760 करोड़ रुपए की लागत से, जिससे मैनपुरी का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम होगा। इसका पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। मैनपुरी में होने वाला है, मेडिकल कॉलेज मैनपुरी बनने वाला है। मैनपुरी के रेलवे स्टेशन का अभी भारत सरकार ने, आपने देखा होगा, काम शुरू हुआ है रेनोवेशन का, और नई ट्रेनों की भी बात चल रही है, केंद्रीय विद्यालय की भी बात चल रही है, नवोदय विद्यालय ऑलरेडी है ही। तो ये सब योजनाएं जो पाइपलाइन में है या धरातल पे उतर रही है या उतरने का काम स्वीकृत हो चुका है। जब 2 साल की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा संज्ञान जरा उनको पूछ लेना कि आपके पति के क्षेत्र में, उनके पति का क्षेत्र मारकंडे है, चमन ऋषि का आश्रम करेल में है, 5-5 करोड़ रुपए दोनों को दिया है। अखिलेश जी का क्षेत्र है, उनके चचिया ससुर शिवपाल जी का क्षेत्र है जसवंत नगर विधानसभा, इसी लोकसभा का, उसमें भी रामलीला मैदान से लेकर के 4 मंदिरों के लिए जयवीर सिंह ने दिया पर्यटन का करोड़ों रुपया। उनको कहा थोड़ा सनातन को सम्मान करना सीखे और लोगों को बताना सीखे, अच्छी बात को अप्रिशिएट करें, खराब बात को क्रिटिसाइज करें। अच्छा, बदायूं जो पर्चा खरीदा गया वो आदित्य यादव के नाम से खरीदा गया, पहले शिवपाल यादव थे वहाँ पे लगातार। देखिए, ये चूंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदित्य यादव नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी तक कहीं गड़बड़, मतलब परिवार में कुछ आपको लग रहा है पहले? और कहाँ होगी गड़बड़? क्या हमसे थोड़ी कोई लड़ाई होगी, कहीं ना कहीं परिवार में तो होगी। लेकिन अभी इस क्षण तक आदित्य यादव अधिकृत प्रत्याशी बदायूं के नहीं है। इस समय तक अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव हैं। अब आगे देखते क्या होता है, भगवान जाने। राजनाथ सिंह ने सहारनपुर की एक जनसभा में कहा कि विपक्ष जो है 2017 में कह रहे थे पिछड़े नाराज हैं, 2019 में ब्राह्मण नाराज हैं, और अब ये 2024 में क्षत्रिय नाराज हैं। यहाँ तक कि योगी जी को भी वहां जाना पड़ा सरजना की। तो सरजना या पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा पार्टी का कोई नेता नहीं जाएगा क्या?
ये मरकड़ंद बात है। केवल विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न विकास की बात है, न कोई उनका विजन है, न कोई अपना प्रदेश और देश के लिए कोई कार्यक्रम है। ये बिल्कुल हताशा और निराशा में तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। छत्तीस नाराज क्यों होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकायदा क्षत्रियों ने पंचायतें की हैं जो कि आपकी पार्टी के भी संज्ञान में है, यहाँ तक कि उसमें आप तक का नाम लिया गया जब आपकी टिकट फाइनल हुई है। देखिए, एक चीज आप बता दीजिए, हम आपसे नाराज तभी होंगे जब हमारे आपके बीच में कोई संबंध सरोकार आती भाव होगा। फिर क्यों होंगे? आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तभी तो नहीं होंगे ना। क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक तरफा न सिर्फ मतदान किया है, बल्कि अगुवाई, चुनाव हो, कार्यक्रम हो या पार्टी को हर मोर्चे पर ताकत देने का काम किया है। कहीं कुछ स्थानीय घटनाओं को लेकर के, कहीं किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के गुस्सा इसलिए हुआ होगा कि कहीं कोई टीका टिप्पणी हो गई, कोई स्थानीय मुद्दा रहा होगा, तो उनको अपना अधिकार में भारतीय जनता पार्टी मानते हैं तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश नहीं, देश भर का क्षत्रिय भारतीय जनता के पार्टी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा है और अकेला मतदान नहीं करेगा, हर क्षेत्र में चुनाव की अगुवाई करके कमल खिलाने का काम करेगा। कहीं न कहीं जात, उपजात, वर्ग, क्षत्रियों को भी 20 जगह बांटेंगे, ब्राह्मणों को भी कहेंगे कि तुम चतुर्वेदी नहीं हो, तुम द्विवेदी नहीं हो, तुम पांडे जी नहीं हो, ये थोड़ी चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्षत्रिय एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अपना समर्थन दे रहा है। और इस चुनाव में ही नहीं, परंपरागत रूप से क्षत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बल देने का काम किया है, अगुवाई देने का काम किया, अपने अगुवाई देने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ कहना है कि क्षत्रियों की भाजपा को लेकर कोई नाराजगी नहीं है और इस चुनाव में अच्छी टक्कर यहाँ से समाजवादी पार्टी को देने में सक्षम है। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।